नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आप सभी को पता है कि मैं गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और इस समय जो क्लास है वो कोविड-19 के कारण ऑफलाइन बंद कर दी गई है, ऑनलाइन क्लास चालू है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को तो पढ़ाता ही हूँ ऑनलाइन, और मैं चाहता हूँ कि जो मैं मेहनत अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ वो आप सब भी मेरे स्टूडेंट हैं और आप लोग भी उसका लाभ उठा सके। तो आप लोग इसका पूरा लाभ उठाइएगा। इससे पहले जो है मैंने ऑनलाइन क्लास जो है 18 मतलब 18 क्लास में ऑलरेडी ऑनलाइन ले चुका हूं। आज की जो क्लास है वो 19 होने वाली है और चैप्टर 2 चल रहा है। और चैप्टर 2 जो है उसमें जो मेरा जो टॉपिक है वो मार्किंग टूल्स चल रहा है। और किन किन छात्रों के लिए है ये चैप्टर 2? तो ये जो है इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, RAC, MMB, MMTW, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी, ये सारी ट्रेड के लिए ये क्लासेस जो है मैं चलाता हूँ। रेगुलर क्लासेस चलती हैं। आप लोग इसका बिल्कुल भी निःशुल्क जो है इसका बिल्कुल निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं, कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। और आप लोग जो अपने दोस्तों को, अपनी क्लासमेट्स को इसको बारे में बताइए कि ITI 360 डिग्रीज पे जो सर है, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, गवर्नमेंट ITI में मैं टीचर हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए फ्री एजुकेशन का अभियान चला रहा हूँ। आप लोग उसको मुफ्त में ले सकते हैं और अपने जो है क्लासमेट्स में भी उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज के इस क्लास में हम जो टॉपिक चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे सरफेस प्लेट। बहुत ही बेसिक टूल है और बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। अगर आप सरफेस प्लेट नहीं जानते हैं या फिर सरफेस प्लेट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं या फिर सरफेस प्लेट पहचानना नहीं जानते हैं तो आपका ITI करना ही बेकार है, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि सरफेस प्लेट मुख्य चीज़ है और इसका उपयोग या इसको पहचानना आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। और जब भी आप लोगों के प्रैक्टिकल में जो वाइवा होता है वहाँ पर पूछा जाता है, थ्योरी में जो CBT एग्जाम होता है उसमें भी आप लोगों को इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सरफेस प्लेट पे चर्चा करेंगे, पूरा विस्तार में मैं बताऊंगा। बहुत ही आसान टॉपिक है पर आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। और जो भी छात्र इस अभियान का हिस्सा बने हैं ऑनलाइन का, उनसे मेरी एक ही निवेदन है कि इसको आगे और दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में इसको फैलाएं। और आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करें और साथ में आप लोग कमेंट में अच्छे पॉजिटिव कमेंट करें, ताकि मेरी एनर्जी लेवल है वो और इंक्रीज हो और आप लोगों के लिए मैं डेली मेहनत करके क्लास लेता आता रहूँ। तो आप लोग ऐसा करेंगे मुझे उम्मीद है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है, कोई भी ऑनलाइन क्लास आपकी ना छूटी। ये तो थ्योरी की मेरी 19वीं क्लास है। इसके बाद मैंने प्रैक्टिकल के भी क्लास ले चुका हूं मैं। तो प्रैक्टिकल मैंने लाइव करना बताया कि हेक्साइन कैसे करते हैं, फाइलिंग कैसे करते हैं, मार्किंग मीडिया कैसे लगाते हैं, डॉट पंचिंग कैसे करते हैं, सेंटर पंचिंग कैसे करते हैं, और साथ में मैंने बताया कि ड्रिलिंग कैसे करते हैं। ये प्रैक्टिकल मैं ऑलरेडी करके आप लोगों को दिखा चुका हूँ। किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो दोनों की जो प्लेलिस्ट है मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। साथ में सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सारे वीडियो देख लीजिएगा। आपकी नॉलेज जो है 100% आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ना मिले। आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा और आपकी जो ITI है उसकी स्किल आप लोगों की और निखरेगी। चलिए बात करते हैं सरफेस प्लेट की। तो सरफेस प्लेट क्या होता है और सरफेस प्लेट कैसे दिखता है तो दिखाऊंगा तो मैं अभी आपको, क्योंकि सरफेस प्लेट थोड़ी भारी होती है, मैं हाथ में लेके आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूं। उसके लिए मैं आप कैमरे पे लेके चलूंगा। सबसे पहली बात करते हैं कि सरफेस प्लेट का क्या काम होता है। तो सरफेस प्लेट का काम क्या होता है, देखिए जैसे कि ये पार्ट है, इस पर मैं क्या करूंगा, मार्किंग करूंगा। मतलब इस पर मैं कोई रेखा खींचूंगा, कोई आर्क लगाऊंगा, कोई चाप लगाऊंगा, कोई वृत्त बनाऊंगा, या जो भी काम करूंगा तो मुझे इसको कहीं पे रखने की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको कहीं पे रखूंगा तभी ना इसमें मैं लाइन खींचूंगा। जैसे कि मान लो कि पिछले वीडियो में मैंने जेनी कैलिपर के बारे में आपको बताया। किसी ने वीडियो ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जेनी कैलिपर के बारे में देख लीजिएगा। तो मैं इस पर मान लो कि ऐसे रेखा खींचता हूँ तो
अभी तो मैं हाथ पे रखा हूँ, मैं कहीं भी रख सकता हूँ उसको। मान लो कि मैंने फर्श पे रख दिया, जमीन पे रख दिया, तो क्या जमीन की जो सतह होती है वो समतल होती है? अगर समतल नहीं होगी तो या तो ये इधर झुक जाएगा या इधर झुक जाएगा या इधर झुक जाएगा या इधर झुक जाएगा। तो मैं जो रेखा खींचूंगा तो जितने पे खींचना चाहिए उतने पे खींचेगी नहीं रेखा। तो जब मार्किंग इसकी अच्छी नहीं होगी तो कटिंग कैसे अच्छी होगी, और कटिंग अच्छी नहीं होगी तो पार्ट जहाँ पर मैं बनाऊंगा जिस उद्देश्य से कि यहाँ पर मुझे फिट करना है वहाँ पर फिट कैसे होगा, तो पार्ट मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मेरा पार्ट रिजेक्ट हो गया तो मेरी मेहनत खराब, ये टूल खराब, जो टूल मैंने यूज किया है उस अगर वो घिस रहा है तो वो भी खराब, मेहनत खराब, और साथ में ये मटेरियल भी खराब हो जाएगा। तो अगेन मुझे मार्किंग करने के लिए, किसी भी पार्ट पे मार्किंग करने के लिए मुझे एक शुद्ध समतल सतह चाहिए जिस पे मैं रख सकूं, और रखने के बाद अब मेरी ये सतह एकदम शुद्ध समतल हो जाएगी, फिर मैं इस पे मार्किंग करूंगा तो 100% मेरा चांस है कि मार्किंग मेरी शुद्ध होगी। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक सतह पे रखूंगा जो शुद्ध समतल सतह हो, और वो काम जो होता है शुद्ध समतल सतह प्रदान करने का जो काम होता है वो सरफेस प्लेट करती है। तो सरफेस प्लेट का काम क्या हुआ कि किसी भी जॉब पे मार्किंग करने के लिए उस जॉब को शुद्ध समतल सतह पे रखना पड़ता है, और ये शुद्ध समतल सतह जो होती है वो सरफेस प्लेट जो है वो प्रोवाइड कराती है। सरफेस प्लेट क्या करती है, किसी भी धातु पर रेखाएं खींचने के लिए या मार्किंग करने के लिए शुद्ध समतल प्रदान करना, शुद्ध समतल सतह प्रदान करने का काम किसका होता है, सरफेस प्लेट का होता है। आप लोग समझ गए ना क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कि मान लो कि हम इस पार्ट पे मार्किंग करेंगे तो इसको हमें एक शुद्ध समतल सतह पे रखना ही पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो ये पार्ट टेढ़ा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मार्किंग करेंगे खराब हो जाएगी, तो कटिंग खराब होगी तो पार्ट खराब बनेगा और पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप हमको बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको सरफेस प्लेट पे रखना पड़ेगा। सरफेस प्लेट पे हम इसे रखेंगे तो हमारी मार्किंग का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि शुद्ध होगा। तो देखिए ये है सरफेस प्लेट, और इसका आप लोग देख सकते हैं इसकी सतह जो है एकदम शुद्ध समतल है। वैसे तो मैंने इसे टेबल पे रखा है, मगर ये क्या होता है, एक जो स्टैंड होता है स्टैंड पे रखा जाता है, और स्टैंड पे रखने के बाद इसको शुद्ध समतल, ये सतह जो होती है इसको कैलिब्रेट करके शुद्ध समतल बनाया जाता है। तो अब हम इस पार्ट को मान लो यहाँ पर रखते हैं, और रखने के बाद ये मैंने मान लो इस पर मार्किंग करना चाहूँ मैं, तो ऐसे करके अब मैं जो मार्किंग खींचूंगा तो ये बहुत आराम से आप लोगों को शुद्ध दिखेगी। अब ये पार्ट ऐसे 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 नहीं होगा, आप लोगों के पास ये जो शुद्ध समतल सतह है इसके हिसाब से ये पार्ट शुद्ध समतल होगा। तो सरफेस प्लेट का काम क्या होता है कि जिस पार्ट पे हम मार्किंग करना चाह रहे हैं उस पार्ट को शुद्ध समतल सतह प्रदान करने का काम जो है वो सरफेस प्लेट करती है। अब सरफेस प्लेट की बात करें, हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसका जो है सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ। ऊपर की जो इसकी सरफेस है ये एकदम शुद्ध समतल है, और इसके पीछे का मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। इसके पीछे क्या होती है, इस टाइप की रिब्स बनाई जाती हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, ये जो है इसकी रिब्स हैं, और इस रिब्स को इसलिए बनाया जाता है ताकि इसकी जो ऊपर वाली परत है उसको सपोर्ट मिले और उसकी जो है स्ट्रांगनेस बढ़े इसकी। और साथ में यहाँ पर 2-4 पैर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, किसी किसी में यहाँ पर 2 डंडे ऐसे करके निकले रहते हैं ताकि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर ले जाना है तो उन डंडों को पकड़ के हम ऐसे ले जा सकते हैं। और इसमें डंडे नहीं है, इसमें क्या है, ये जो प्लेट है, जो सरफेस प्लेट का ऊपरी भाग है, ये थोड़ा थोड़ा जो है बाहर को निकाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको, यहाँ से इतना बाहर निकाला हुआ है। जब हम इसको क्या करेंगे, कहीं ले जाना होगा तो ऐसे हम लोग पकड़ के इसको ले जा सकते हैं। तो ये जो है सरफेस प्लेट कैसी दिखती है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा। आप लोगों को अगर कोई इसका फिगर दे, चित्र दे, तो आप लोग देख के पहचान लेंगे कि सरफेस प्लेट कैसी दिखती है। और इसके पीछे जो रिब्स क्यों लगाई जाती है, मैंने बताया ताकि इसकी जो ऊपर भाग है इसको मजबूती मिले, तो उसके लिए नीचे रिब्स लगाई जाती है। कहीं कहीं पे ऐसे 2 डंडे निकले रहते हैं ताकि हम उसको पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकें। चलिए आगे बात करते हैं ये किस आकृति की मिलती है, और फिर आगे भी इसमें बहुत सारी डिटेल है, उन पे भी धीरे धीरे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने सरफेस प्लेट कैसी दिखती है आप लोगों ने देख ली। अब हम बात करते हैं कि इसकी आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए, आकृति जो मैंने अभी दिखाई थी, ये जो थी वो स्क्वायर थी, तो इसकी जो आकृति होती है वो 3 या तो वर्गाकार हो जाएगी, वर्गाकार आकृति होती है जो कि मैंने अभी दिखाया।
या फिर इसकी आकृति जो है वृत्ताकार होती है, तो वृत्ताकार भी हो सकती है, यहाँ पर वृत्ताकार जिसे मैं सर्कुलर लिख सकता हूँ, और तीसरी जो होती है वो आयताकार होती है, आयताकार। तो ये जो है 3 शेप में मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से सरफेस प्लेट निम्नलिखित में से किस आकृति में पाया जाता है, तो वहां पर तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, या फिर दोनों दिए होंगे तो एक ऑप्शन और होगा कि ए और बी दोनों इस टाइप का आंसर होंगे। तो आप लोग जो है ये 3 आकृति वर्गाकार आकृति होती है, वृत्ताकार होती है और आयताकार होती है। ये तीनों प्रकार की जो आकृति है उसमें ये पाया जाता है। चलिए बात करते हैं कि किस धातु का बना रहता है। तो धातु की बात करें तो ये जो मैं इसको मिटा देता हूँ, तो यहीं पे मैं आपको धातु के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो है सरफेस प्लेट होती है, ये आप लोगों को सबसे पहले बात करूँ तो गुड कास्ट आयरन की बनाई जाती है। गुड कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है। गुड कास्ट आयरन का मतलब क्या है? वो कास्ट आयरन या वो ढलवा लोहा जो बहुत शुद्ध होता है, जो बहुत अच्छी किस्म का होता है, तो उससे बनाई जाती है कास्टिंग करके, तो गुड कास्ट आयरन की बनी रहती है। दूसरा ग्रेनाइट की बनी रहती है, ग्रेनाइट। और तीसरा जो होता है वो ग्लास की बनी रहती है, ग्लास जिसे शीशा बोलते हैं हम लोग। तो 3 गुड कास्ट आयरन, इसको कभी कभी क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के नाम से भी जाना जाता है। तो गुड कास्ट आयरन या फिर क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, दोनों का मतलब एक ही है, ग्रेनाइट और ग्लास। तो हमारे यहाँ जो संस्थान है उसमें इतना अच्छा वर्क नहीं होता है। आप लोगों को ट्रेनिंग के पर्पज से ये चीज़ें, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और परचेज भी की जाती है। यहाँ से कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि यहाँ से हम प्रोडक्शन कर रहे हों और उसको मार्केट में बेच रहे हों, तो ऐसा तो कुछ नहीं किया जाता। इसलिए हम लोग, हमारे यहाँ जो प्रयोग की जाती है वो कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट प्रयोग की जाती है। और अगर कहीं पे बहुत प्रिसाइज वर्क हो रहा है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, उन कंपनी में अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो उस चीज़ पे मार्किंग या मेजर करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हम लोग ग्रेनाइट की प्रयोग करेंगे। तो ज़्यादातर जो फैक्ट्री है वहाँ पर ग्रेनाइट की ही सरफेस प्लेट प्रयोग की जाती है, और इसकी जो शुद्धता होती है, जो एक्यूरेसी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गुड कास्ट आयरन की। और इसकी कास्ट जो कीमत भी होती है वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होती है। तो ये कीमती होती है, इसलिए इसको वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन हमको देना होता है, क्वालिटी देनी होती है। और अगर ट्रेनिंग की पर्पज से बात करें तो हम गुड कास्ट आयरन की, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, वो गुड कास्ट आयरन की बनी रहती है, और इसको हम ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं। ग्लास का भी प्रयोग करते हैं, ग्लास का भी जहाँ पर ऐसे, जैसे मान लो कि कहीं पे लोहा की चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वहाँ पर हम ग्लास की तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोहा जैसे उस पर रखेंगे तो ग्लास में डेंट पड़ जाएगा। तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे हो रही है जहाँ पर प्लास्टिक के कुछ पार्ट हैं या कुछ अदर धातु के, सॉफ्ट धातु के पार्ट हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो है ग्लास की प्रयोग करेंगे। तो इसकी आकृति आपको पता चल गई किस आकृति में पाया जाता है, आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार। बात करें कि किस मटेरियल की बनी रहती है, गुड कास्ट आयरन, ग्रेनाइट और ग्लास की बनी रहती है। तो कभी कभी इसकी सतह की समतलता के हिसाब से इसको जो है 2 भागों में कभी कभी बोला जाता है कि ए टाइप सरफेस प्लेट या फिर बी टाइप सरफेस प्लेट। तो ए टाइप जो सरफेस प्लेट होती है ये ज़्यादा शुद्ध होती है, बी टाइप जो होती है वो थोड़ी कम शुद्ध होती है। कभी कभी इसकी सरफेस की समतलता के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है कि ए ग्रेड की सरफेस प्लेट या बी ग्रेड की सरफेस प्लेट। तो ए ग्रेड की सरफेस प्लेट जहाँ भी आए तो वो ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है, और बी ग्रेड की थोड़ी सी उससे कम मानी जाती है। चलिए, और एक इसका प्रयोग है कि सरफेस प्लेट का एक और प्रयोग है कि आप लोग अभी ये वाले जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि सरफेस एंगल प्लेट, बी ब्लॉक और सरफेस गेज, ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट सरफेस जो है एंगल प्लेट, बी ब्लॉक और सरफेस गेज, ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको भी हम जब प्रयोग करते हैं तो इनको सरफेस प्लेट पे ही रख के प्रयोग करते हैं। इनको हम और ऐसे प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, इनको हम सरफेस प्लेट पे रखेंगे तभी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक काम हो गया कि ये जो है, ये सरफेस गेज, एंगल प्लेट और जो है बी ब्लॉक, इन तीनों को वर्किंग के लिए ये उसको शुद्ध समतल सतह प्रदान करता है। तो ये भी एक इसका काम हो गया। तो आप लोग जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं,
फिगर में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आप लोग कैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है बी ब्लॉक के ऊपर एक सिलेंड्रिकल धातु रखी हुई है, फिर यहाँ पर एक एंगल प्लेट रखी हुई है और एक सरफेस गेज रखा हुआ है। तो इन चीज़ों को नीचे से किसी समतल सतह जो प्रदान कर रही है वो सरफेस प्लेट ही प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग इससे इसका वर्क समझ सकते हैं कि इस जो तीन सरफेस गेज, एंगल प्लेट और पी ब्लॉक, इन तीनों को भी शुद्ध समतल सतह जो है या फिर कार्य, इनका कार्य तभी वैलिड होगा जब ये सरफेस प्लेट पे रखे होंगे। तो सरफेस प्लेट का काम आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत बेसिक काम है कि किसी भी अगर पार्ट में मार्किंग कर रहे हैं तो उसको अगर शुद्ध समतल सतह प्रदान करना है तो वो हम सरफेस प्लेट से करेंगे। तो ये छोटा सा जो है एक टॉपिक था, बट बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को इसके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप लोगों को सरफेस प्लेट के बारे में सब कुछ जान लिए होंगे, किस धातु का बनता है, कैसे दिखता है और साथ में क्या आकृति होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको हेल्प करने की, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियोस हैं अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड करें। अच्छा लगता हो तो लाइक करके थैंक यू सर करके मोटिवेट करें मुझे, मेरी एनर्जी को बढ़ाएं ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत कर पाऊँ और अच्छे से आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आ पाऊँ। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।